हेलो स्टूडेंट, एमबी इंटरनेशनल स्कूल से मैं रेणु शर्मा आज आपको पार्ट 3 मैं हूँ मुंबई नामक एक पार्ट पढ़ाऊँगी। इस पार्ट में मुंबई के बारे में हम चर्चा करेंगे। मैं हूँ मुंबई। बच्चों, मुंबई जो सपनों की नगरी कहा जाता है। आज हम इस पार्ट में उसी सपनों की नगरी मुंबई के बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे कि इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं, इसका सौंदर्य कैसा है, ये सब हम इस पार्ट के अंतर्गत पढ़ेंगे। मैं हूँ सपनों की नगरी मुंबई। इस पार्ट में मुंबई खुद अपना परिचय दे रही है कि मैं हूँ सपनों की नगरी मुंबई। विभिन्न समाज और संस्कृतियों का मिश्रण, यहाँ पर विभिन्न समाज के लोग और संस्कृति को मानने वाले लोग निवास करते हैं। सिनेमा की चमक दमक से जगमगाती, आपको पता है सिनेमा जगत के लिए प्रसिद्ध, विश्व प्रसिद्ध मुंबई नगरी। सुखद सौम्य मौसम से पर्यटकों को आकर्षित करती भारत की व्यावसायिक नगरी, इसको भारत की व्यावसायिक नगरी भी कहा जाता है। आज मैं आपको अपने बारे में बता रही हूँ मुंबई के लिए कि आज मैं आपको अपने बारे में देखिए क्या परिचय दे रही है मुंबई अपने। देखिए, मेरा नाम दो शब्दों से जुड़कर बना है। देखिए बच्चों, मुंबई शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, मुंबा प्लस आई। मुंबा एक माँ दुर्गा का नाम है और आई मराठी में माँ को आई कहते हैं, तो मुंबा माता, इस तरह से इसका नामकरण हुआ है। इस प्रकार मेरे नाम का अर्थ हुआ मुंबा माता। 16वीं शताब्दी में जब यहाँ पर पुर्तगाली आए थे तब उन्होंने इसे कई नाम दिए। फिर 17वीं शताब्दी में जब यहाँ पर अंग्रेज आए थे तो इन्होंने इसका आंग्लीकरण मतलब होता है अंग्रेजी में इसको नाम दे दिया बॉम्बे। किंतु जो मराठी लोग हैं, क्योंकि महाराष्ट्र थे तो वहां पर मराठी लोग अधिक संख्या में रहते हैं, तो जो मराठी लोग हैं ये इसको मुंबई और जो हिंदी भाषी लोग हैं ये इसको बम्बई ही बुलाते थे। लेकिन सन 1995 में आधिकारिक रूप से इसे मुंबई नाम दे दिया गया, तब से इसका नाम मुंबई है। मैं महाराष्ट्र की राजधानी हूँ, महाराष्ट्र की राजधानी है मुंबई। मुझे भारत का प्रवेश द्वार भी माना जाता है, मुंबई को भारत का प्रवेश द्वार भी माना जाता है, क्योंकि वायु मार्ग और जल मार्ग से आने वाले जो विदेशी पर्यटक होते हैं बच्चों, वो यहीं से प्रवेश करते हैं, गेटवे ऑफ इंडिया से। प्रवेश द्वार के रूप में बना गेटवे ऑफ इंडिया दिसंबर 1911 में इंग्लैंड के राजा जॉर्ज पंचम और रानी मैरी के भारत आगमन पर बनाया गया था। इसी को भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है। अब इसकी व्यावसायिक राजधानी कैसी भी देखिए, यहाँ पर बहुत सारे भारत के बड़े बड़े व्यापारिक संगठन यहाँ पर स्थापित है। भारत के अधिकांश महत्वपूर्ण व्यापारिक संस्थान, जैसे देखिए कौन कौन से संस्थान है यहाँ पर, भारतीय रिजर्व बैंक, मुंबई स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एवं अनेक बहुराष्ट्रीय कंपनियों के मुख्यालय भी यहीं स्थित है। इसलिए मुंबई को क्या बोलते हैं, आर्थिक राजधानी होने का भी मुंबई को गौरव प्राप्त हुआ है। प्रकृति और मनुष्य दोनों ने, अब देखिए इसका श्रृंगार, जो इसका सौंदर्य जिससे लोग इसकी ओर आकर्षित होते हैं, बताया जा रहा है कि प्रकृति और मनुष्य दोनों ने ही मिलकर इसका श्रृंगार किया है। मनुष्य के द्वारा यहाँ पर ऊंची ऊंची इमारतें बनाई गई है और प्रकृति ने क्या किया है, विशाल समुद्र की गोद में इसको बनाया है। प्रकृति और मनुष्य दोनों ने मिलकर मेरा श्रृंगार किया है। सड़क के एक तरफ लहलहाता हुआ समुद्र है और दूसरी तरफ नरीमन पॉइंट की ऊंची ऊंची दीवारें इसकी सुंदरता को बढ़ा देती है। समुद्र के पास में ही अर्धचंद्राकार सड़क मरीन ड्राइव, मानो इस तरह से अर्धचंद्राकार आधे चंद्रमा की आकार की मरीन ड्राइव, ऐसा लगता है कि वो इस मुंबई के गले का हार है। इतना सुंदर, इतना इस तरह से वो सुशोभित होता है। मरीन ड्राइव और चौपाटी के बीच तारापोर वाला मछली घर है। बच्चों, जो तारापोर वाला मछली घर है, यहाँ पर जो दुनिया के जो विभिन्न प्रकार की जो मछलियां हैं उनको यहाँ पर इस जगह पर रखा जाता है। चौपाटी समुद्र के किनारे, अब चौपाटी विश्व प्रसिद्ध चौपाटी, जिसका नाम प्रसिद्ध चौपाटी क्या है, समुद्र के किनारे पे एक रेतीली जमीन है। ठीक है, रेतीली जमीन है, ये सबसे लोकप्रिय भ्रमण स्थल है। शाम के टाइम पर यहाँ पर लोग अपना भ्रमण करने आते हैं और यहाँ पर एक मेले जैसा माहौल हो जाता है। रविवार की शाम को लोगों की भीड़
रविवार की शाम को लोगों की भीड़ यहाँ एक मेले का रूप ले लेती है और यहाँ पर बहुत ही चहल पहल रहती है। यहाँ की जो भेल है वो विश्व प्रसिद्ध है। इसके कुछ दर्शनीय स्थल भी जिसके कारण भी विश्व में प्रसिद्धि प्राप्त है। देखिए, जैसे जुहू बीच के समीप इस्कॉन मंदिर आकर्षण का केंद्र है। इसके अलावा मुंबा देवी मंदिर जिसके नाम पर मुंबई का नाम रखा गया है, गांधी संग्रहालय, मनोरी बीच, कानेरी गुफाएं, जामा मस्जिद, अफगान चर्च, स्टॉक एक्सचेंज, नेहरू प्लेनेटेरियम, रानी बाग, माउंट मेरी चर्च, फैंटेसी लैंड, एसल वर्ल्ड, पवई लेक, रेस कोर्स, ब्रजेश्वर स्थित गर्म पानी का कुंड, संजय गांधी उद्यान, सिद्धि विनायक मंदिर आदि अनेक दर्शनीय स्थल इसकी धरती पर है। अब देखिए, गेटवे ऑफ इंडिया, जैसा मैंने बताया था जी कि भारत का प्रवेश द्वार माना जाता है। गेटवे ऑफ इंडिया से बच्चों 11 किलोमीटर दूर एलिफेंटा की गुफाएं हैं जहां पर मोटर बोट के द्वारा जाया जाता है और यहाँ पर ब्रह्मा, पार्वती और भगवान शिव की प्रतिमाएं, इस गुफा में विशाल मूर्तियां हैं, प्रतिमाएं स्थित हैं। यहाँ की जो संस्कृति, यहाँ पर बहुत सारे उत्सव मनाए जाते हैं और यहाँ का खान पान, संगीत, नृत्य और रंगमंच अद्भुत सम्मिश्रण है। मतलब हर जाति हर धर्म के लोग यहाँ आते हैं, तो हर त्योहार को ये, हर उत्सव को ये एक होकर मनाते हैं। इसलिए बोला गया है कि अद्भुत यहाँ सम्मिश्रण है विभिन्न संस्कृतियों और उत्सवों का। यहाँ भारत की अन्य राजधानियों की अपेक्षा बहुभाषी और बहुआयामी जीवन शैली देखने को मिलती है। मुंबई की जो इमारतें हैं वो गोथिक स्थापत्य, इंडो रेनेनिक, आर्ट डेको और अन्य स्थापत्य शैलियों का संगम झलकता है। कला प्रेमियों की मेरे यहाँ पर अर्थात मुंबई में कमी नहीं है। मैं भारतीय सिनेमा की जन्मस्थली हूँ। जो सिनेमा जिसको देखकर आप अपना मनोरंजन करते हैं घर बैठे, ये सिनेमा की जन्मस्थली है। दादा साहब फाल्के जो पहले प्रथम व्यक्ति थे बच्चों जिन्होंने पहली भारतीय मूक फिल्म बनाई थी गांधी जी के ऊपर, इन्होंने इस सिनेमा उद्योग का यहाँ पर प्रारंभ किया था। विश्व के चलचित्र उद्योग पर अपनी गहरी छाप छोड़ दी। इसने कई प्रकार के रोजगार, जब इस सिनेमा उद्योग प्रारंभ हुआ तो इससे कई लोगों को रोजगार भी प्राप्त हुए और जो प्रतिभाएं थी वो निखर कर समाज के सामने, इस दुनिया के सामने आई, जो आज हम घर बैठे जिससे हम मनोरंजन करते हैं, बैठ के अपना समय व्यतीत करते हैं। भारतीय सिनेमा बॉलीवुड के नाम से जाना जाता है। जो हमारा भारतीय सिनेमा है, भारत जो फिल्मी दुनिया है, उसको बॉलीवुड के नाम से जानते हैं। आज के समय में ये मनोरंजन का सबसे सस्ता और लोकप्रिय साधन है। अब समय समय पर मेरे निवासी मुझे विभिन्न त्योहारों के रंग में सराबोर कर देते हैं। अब यहाँ पर देखिए कौन कौन से त्योहार मनाए जाते हैं, जिसको कितने धूमधाम से मनाया जाता है। गणेश चतुर्थी और कृष्ण जन्माष्टमी की धूम तो देखने लायक होती है। जब गणेश उत्सव होता है तो पूरे शहर में बड़े बड़े पंडाल बनाए जाते हैं, पूरे शहर को सजा दिया जाता है और गणेश जी की बड़ी बड़ी प्रतिमाएं वहाँ पर स्थापित की जाती है। जब 10 दिन हो जाते हैं, 10 दिन के उत्सव के बाद उस गणेश जी की प्रतिमा को बड़ी ही धूमधाम से समुद्र में विसर्जित कर दिया जाता है। और कृष्ण जन्माष्टमी के दिन स्थान स्थान पर माखन के मटके बांधे जाते हैं, जिसको युवक और युवतियां बड़ी ही जुगत लगाकर, बड़े ही उपाय लगाकर फोड़ते हैं। ये एक प्रतियोगिता के रूप की तरह भी मनाया जाता है कृष्ण जन्माष्टमी का उत्सव। मुंबई लोकल ट्रेन और डब्बा वाला के बिना तो मेरी कहानी अधूरी। आपको पता है मुंबई में जो लोकल ट्रेन चलती, हजारों लाखों लोग रोज उसमें सफर करते हैं, ठीक है। और डब्बा वाला से यहाँ पर तात्पर्य बच्चों इसका अर्थ है कि जो टिफिन पहुँचाते हैं, वहाँ पर इतनी व्यस्त उनकी जीवन शैली होती है, तो उनके घर पे भोजन, बहुत से लोग होते हैं जो भोजन नहीं बना पाते हैं, वो सिर्फ टिफिन अपना लगाते हैं। तो ये डब्बा वाला जो टिफिन, भोजन का जो अपने टिफिन पहुँचाते हैं ना, उसको बोलते हैं डब्बा वाला। के बिना तो मेरी कहानी अधूरी है, यह तो मेरी रीढ़ की हड्डी कहे जाते हैं। लोकल ट्रेन में रोज लाखों लोग सवारी करते हैं, प्रतिदिन 2 लाख टिफिन पहुंचाते हैं। ये लोग बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं होते हैं, अनपढ़ होते हैं, पर ये अपना कार्य बखूबी करना जानते हैं कि हमें किस स्थान पर कितनी मात्रा में भोजन और टिफिन पहुंचाना होता है। ये लोग ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं होते हैं, लेकिन टिफिन पहुंचाने में किसी तरह की भी गड़बड़ी नहीं होती है। ये बिल्कुल अनपढ़ होते हैं, फिर भी अपना काम बिल्कुल सही तरीके से करते हैं। यह है मेरी कहानी, मेरी जुबानी। ये मुंबई
कह रही कि ये कहानी मेरी ही जुबानी, मुंबई ने खुद अपना परिचय दिया है। अंत में मैं अपने यानी मुंबई के लिए 2 पंक्तियां कहना चाहती हूँ। देखिए मुंबई के लिए क्या 2 पंक्तियां कही है यहाँ पर। रोज रोज इस शहर में लोग आते हैं, इस शहर से दिल लगाकर यहीं बस जाते हैं। इतनी चमक दमक वाली ये नगरी कि लोग यहाँ एक बार आ जाते हैं तो फिर उनका जाने का मन नहीं होता। यही इस पाठ के बारे में। थैंक यू।